May the good God bless you. सिटी में चार्जिंग के पॉइंट्स भी होते हैं। अब तो हाईवेज में भी बहुत बन रहे हैं, वो टाइम लेता है ना, आधा पौना घंटा तो लगेगा चार्ज होने में। और फिर 7-8 साल के बाद में आपको बैटरी भी चेंज करनी पड़ती है। बैटरी कॉस्ट भी बहुत सस्ती नहीं है। स्लो करो, ब्रेक पे पैर रखो, काटो, पूरी काटो। रुक जा, पहले उधर देखा अभी गधों की पूरी भरमार है यहाँ पर। टू व्हीलर पे सब गधे ही हैं। क्या बोला तूने? टू व्हीलर पे सारे गधे ही घूमते हैं। मैं भी टू व्हीलर पे चलाती हूँ, ठीक है। आप फोर व्हीलर भी चला लेते हो ना? नहीं, एकदम ब्रेक पे पैर, ब्रेक पे पैर घुमा, पूरी घुमा, उधर जाना है, पूरा घुमा, साइड लेना है। अब इधर, हाँ घुमा घुमा घुमा, इसी में अंदर जाना है, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो। पापा पार्क आप कर लो। ध्यान रखना, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। यात्रा वाला फोन लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत मतलब होता है ना कि सिचुएशन ऐसी थी कि 2 महीने पहले हमें बोल दिया था कि घर खाली करना है। तो जब आपको घर वेकेट करना होता है, मतलब बड़ी मुश्किल से आप ना सेटल डाउन होते हो एक नए सिटी में, नई जगह पे, नए घर में। और पहली बार ऐसा हुआ कि हम हार्डली 8 मंथ्स ही हुए थे और उन्होंने घर खाली करने, वेकेट करने के लिए हमें 2 मंथ्स का अल्टीमेटम दिया था कि आप घर खाली कर दीजिए, है ना। तो उस सिचुएशन में मतलब होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि बड़ी मुश्किल से आपको लगता है कि ये घर ठीक है, अब यहीं रहना है ना। और हमने जब घर लिया था तो हमने उनको बोला भी था कि हम इस घर में मतलब कम से कम 3-4 साल तो हम रहेंगे। हम उनमें से नहीं है कि हर साल घर वेकेट कर लें। आपको जितना पैसा बढ़ाना है प्लीज़ गो अहेड, लेकिन हम घर हमसे मत बोलेगा कि आपको खाली करना है। तो उनको भी बहुत गिल्ट था कि ठीक है, मतलब बोल रहे थे कि हाँ आपने ऐसा बोला, बट उनकी शादी, बेटी की शादी थी और बेटी उसी घर में शिफ्ट होने वाली थी। तो इसमें हम भी उन पर बहुत प्रेशर नहीं डाल सकते थे। हालांकि हमने थोड़ा क्रॉस चेक किया था कि सच में उनकी बेटी की शादी है या मतलब वो हमसे, होता है ना कि कई लोगों को ये होता है कि एक साल में किराएदार हटा देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। बट रियली उनकी बेटी की शादी थी और वो भी बाद में बहुत अपोलोजाइज हुए थे कि नहीं, हमें पता है आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो खैर समहाउ हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये मतलब बाय द गॉड ग्रेस हमें सेम ब्लॉक में ही घर मिल गया, 2 फ्लोर नीचे। तो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि वो 6 सीरीज था, ये 5 सीरीज का घर है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। वो भी 3 बेडरूम था, ये भी 3 बेडरूम है। तो वो मतलब घर का होम टूर मैं आराम से दूंगी। अभी थोड़ा सेटल होने में टाइम है ना। मन सेटल होने में टाइम है। अभी रोहन भी गया छुट्टियों में, अभी तक वो भी था, तो उसके साथ भी थोड़ा मज़े आ रहे थे। अभी मिट्टी अपने में बिजी है, मैं अपने में बिजी हूँ, है ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं अब ब्लॉग भी शुरू करना चाहिए। तो खैर आज मैं क्या बना रही हूँ, ये ना मैंने राजमा बनाए थे। ये देखिए राजमा बनाए थे, तो कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने इसे फ्रोज़न कर दिया था। तो बस अब इन्हीं राजमा को बनाऊंगी। और कल है एकादशी, तो एकादशी में क्या होता है कि चावल नहीं खाते हैं, तो और चावल की क्रेविंग होती है। तो मैंने कहा आज ही राजमा चावल बना दिए जाए। तो बस आज बनाऊंगी राजमा चावल और आलू की भुर्जी, बहुत अच्छी लगती है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। मुझे लगता है राजमा तो सभी अपने अपने ढंग से बनाते हैं, तो एक बार मेरे ढंग से बना के देखिए, वाकई बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसमें मैंने बहुत बेसिक मसाले डाले हैं। पहले जीरा डाला है और उसके बाद प्याज डाला है। कभी भी ना, पहले मैं क्या करती थी, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर एक साथ पीसती थी, पर अब मैंने क्या किया है, प्याज मैं पहले पीसती हूँ, तो वो क्या है, उसका टेस्ट कुछ अलग से आता है।
प्याज थोड़ा भुन जाता है उसके बाद मैं टमाटर अलग से पीस के डालती हूँ। एक बार आप ये करके देखिएगा, बहुत ही मतलब मुझे अलग लगा टेस्ट, बच्चों को भी बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो राजमा बनता है उसमें अदरक थोड़ी सी ज़्यादा जाती है कंपेयर टू लहसुन के, है ना। तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है लोग मतलब अदरवाइज सारे मसाले सब में एक जैसा ही होते हैं। छोले में क्या होता है, छोला मसाला डाल देते हैं, राजमा में राजमा मसाला। अच्छा, कई लोग क्या होता है कि जब राजमा बनाते हैं तो उसमें गरम मसाला डाल देते हैं, ठीक है अच्छी बात है, पर राजमा का फ्लेवर लाने के लिए राजमा मसाला बहुत ज़रूरी है। तो अगर होता है ना कि आप एक बिल्कुल वैसा ही टेस्ट चाहते हो जैसा कि आपने होटल्स में खाया है या रेस्टोरेंट्स में खाया है, तो मसाले तो आपको मसाले से प्यार तो करना ही पड़ेगा, है ना। मसाला अगर अच्छा नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे ना ये तेल छूटने लगा है, तब मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है कंपेयर टू लहसुन के, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये तब तक भूननी है जब तक कि ये तेल छोड़ने ना लगे, है ना, क्योंकि मसाले अगर नहीं भुनेंगे तो क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो ना तो उसमें प्याज का टेस्ट एक अलग ही आता है अगर प्याज भुना ना हो। तो प्याज का भुनना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खाना बना रहे हो तो आपके मसाले अच्छे से भुने होने चाहिए, नहीं तो वो टेस्ट बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने डाला था टमाटर की प्यूरी। पहले मैं ये इस ढंग से नहीं बनाती थी, मतलब क्या होता था ना शॉर्टकट कि सब एक साथ पीसा और एक साथ डाल दिया, लेकिन ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ के साथ ना क्या होता है जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो कई चीज़ें आप वो लेते जाते हो कि हाँ ठीक है इसके साथ ये भी हो जाता है। अब क्या है, मैंने इसे मसाले को अच्छे से भून दिया है, तो अब थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी चाहिए होती है ना, कि एकदम ही आप थिक नहीं ले सकते, क्योंकि चावल के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, तो एकदम थिक ग्रेवी भी चलेगी। बट आप, और इसमें मैंने डाला था सांभर थोड़ा सा सांभर मसाला भी डाला था, और ये डाला है मैंने राजमा मसाला। अच्छा, सांभर मसाला इसमें क्यों डाला, क्योंकि सांभर एक ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, है ना, सांभर मसाले में। तो थोड़ा सा हाफ स्पून या 1 स्पून आप इसमें ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अलग टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने 1 बड़ी कप डाल दिया था पानी, और इसके बाद इसको मतलब इक्वली, क्या कहते हैं जिसे कहते हैं कि सारे मसाले एक साथ एक जैसे हो जाते हैं, पानी को इक्वली वो कर दिया था। और इसके बाद मैंने डाल दिया था राजमा मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन मेरे मिट्टी और विकास के लिए इतने सफिशेंट थे, एक टाइम के लिए हो जाते हैं। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, कुकर में बनाती थी, पर यह है कि यहाँ पे मुझे दिखाना था इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाया। कुकर में क्या होता है, कुकर में भी सेम टेस्ट आता है, लेकिन कढ़ाई में भी आप इसको 15-20 मिनट तक अच्छे से कुक होने दीजिएगा, ये नहीं कि आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और बगल में मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिया। आजकल हम लोग स्टीम राइस खाते हैं, क्या होता है ना, थोड़ा फैट ही कम होता है। ये कॉफ़ी विकास मलेशिया से लाए थे, तो मुझे इसे कंज्यूम करनी ही करनी थी। राजमा ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, बस टेस्ट बचा है, और उसमें डालूंगी कसूरी मेथी है। अच्छा, 15-20 मिनट के बाद जब राजमा ये हो जाता है ना कि अच्छे से लगता है कि मसाले के अंदर ग्रेवी जो है एकदम थिक हो गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर अपने किचन में रखती हूँ, वो है क्या कहते हैं उसको, धनिया जीरा भुना धनिया का एक पेस्ट पाउडर रखती हूँ, और वो मैं अपनी हर सब्ज़ी में डालती हूँ। और मैंने इसमें 1 स्पून भर करके डाल दिया है देसी घी। आप भी डाल के देखिए, अलग से डालने में भी अच्छा लगता है, पर इसमें डाल दीजिए तो एक अलग सा ही टेस्ट आता है। तो अच्छा, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो थोड़ा टेस्ट तो ज़रूरी होता है। और मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था क्योंकि चावल के साथ जा खाना था, और ये रखने पे और थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। बाद में उतना, मतलब बाद में बनने के बाद
डालो तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से बॉईल कर दिया। बहुत दिनों से ये दोनों हमारे ब्लॉग में मिसिंग थे, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं और बहुत खुश हैं नए घर में। और ये है कि देखो इनको पार्ले जी कितना अच्छा लगता है, पर पार्ले जी की प्रॉब्लम है कि ये जैसे हम चाय में डिप करते हैं, पानी में डिप करके खाते हैं और वो वैसे ही गिर भी जाता है भिगो करके खाने में। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। बेचारा ये सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है ना। और ये इन दोनों में भी वही है जो आपसे मतलब छोटे भाई बहनों में या हस्बैंड वाइफ में या होता है ना कि दो पार्टनर्स में किसी न किसी तरह से एक होता है लड़ाई झगड़े वाला मूड रहता है, तो ये भी कभी लड़ते हैं। तो ये क्लिप ऐड की थी मैंने, मिठी का बर्थडे था, तो मिठी का बर्थडे में रोहन भी था, तो हमने कहा रोहन के जाने से पहले हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ये था कि रात में मिठी को 12 बजे हमने उठाया था उसके बर्थडे केक कट करने के लिए, और हम लोग इस समय शिफ्टिंग के पूरे उसमें थे, तो बहुत ज़्यादा तैयारियां नहीं कर पाए। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था मेरा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Happy पापा birthday पापा to क्लैप कितने अच्छे से करते हैं। May God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to Niti. Happy birthday.